नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। सीएम के लिए जैसे ही नाम चला, उनके पुराने ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो गए हैं, जिनमें वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके बाद लोग कहने लगे कि क्या गालियां देने के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेखा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेखा गुप्ता सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग काफी स्तब्ध नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 2023 का है, जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान अपना गुस्सा पोडियम और माइक तोड़कर निकालती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के गांधी परिवार पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि जिसके दादा कब्र में हो वो हिंदू कैसे, प्लीज आंसर राहुल गांधी। उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी काफी अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ बताना सही नहीं समझ रहा हूँ। केजरीवाल को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया और ट्वीट किया था कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, क्योंकि अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा जो वो दे नहीं सकी। ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिनको बताना सही नहीं होगा। बीजेपी के विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह और आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सीएम के बाद मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, उनमें भी गालीबाज रहे हैं। दिल्ली में अब भाजपा कैबिनेट आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर सकती है। बता दें, भाजपा के घोषणा पत्र में शराब घोटाले और शीश महल विवाद सहित पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचारों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का वादा किया गया है। बता दें, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने शपथ से पहले ही कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना अधिकांश समय जेल में बिताना पड़ेगा। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने भी जीत के बाद कहा था कि सभी मामलों की जांच की जाएगी। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्हें इस केस में गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीश महल नाम दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने बिहार में इस साल होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि दिल्ली हमने जीत लिया है और अब बिहार जीतने की बारी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की राजनीति पर लोगों को विश्वास है और धोखाधड़ी की राजनीति का अंत हुआ है। ये जो लोग चेहरा बदल कर आते थे, सभी बाहर हो गए। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने पर उन्होंने कहा, ये महिला को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाते थे और आज स्थायी मुख्यमंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली जीत हमारी है और अब बिहार की बारी है। बिहार के लोगों को भी मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे। यहां दलित छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि देश में हर रोज कानून तोड़ा जा रहा है, इसलिए आपकी बात सुनने और समझने आया हूँ। बातचीत के दौरान राहुल गांधी के सामने एक युवा छात्र ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। राहुल ने कहा कि मैं भी मानता हूं कि काशीराम ने नींव रखी, बहन जी ने काम किया, मैं भी मानता हूं, लेकिन आजकल बहन जी ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें, मगर उन्होंने किसी कारण से हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ा। अगर तीनों पार्टियां यानी सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। मायावती साथ क्यों नहीं आई? अगर आती तो हम जीत जाते। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट के जज उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत कुछ परेशान करने वाली बात है। उसने लोकपाल रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने मामले को मार्गदर्शन के लिए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाले आर्थिक मदद रोकने के फैसले पर फिर से बयान दिया। बता दें, भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूएस एड की तरफ से $21 मिलियन लगभग 182 करोड़ रुपए खर्च होने थे। इस मामले पर ट्रंप ने एक बार फिर सवाल उठाया और भारतीय चुनावों में संभावित हस्तक्षेप का संकेत दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिका को $21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिछली बाइडेन सरकार की ओर से किसी और को जिताने की कोशिश की जा रही थी। ट्रंप ने कहा कि हमें भारत सरकार को बताना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निशाना साध दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह करार देते हुए चेतावनी भी दी। ट्रंप ने कहा कि शांति के लिए जल्द ही आगे बढ़ना होगा, वरना उनके पास एक राष्ट्र के रूप में कोई देश नहीं बचेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की पर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, इसके बारे में सोचें, एक मामूली रूप से सफल कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करवा दिए, वो भी एक ऐसे युद्ध में जो कभी जीता नहीं जा सकता था, जिसे कभी शुरू ही नहीं होना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कहा। इसके बाद अब इस पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता के लिए बिल्कुल गलत और खतरनाक है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने जेलेंस्की से फोन पर बात कर उनसे कहा कि वो उनके साथ हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भी वोलोदिमिर जेलेंस्की को तानाशाह कहने के लिए ट्रंप की निंदा की। बता दें, ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि जेलेंस्की की लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। ये ग्रुप ए का दूसरा मैच है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से हर मैच अहम है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.